ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर AK आर्यन सर। आप लोग का फिर से स्वागत है इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेज और कुछ स्ट्रक्चर लेके आ रहे। मैं भी टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ अभी हम ट्रेलर दे रहे हैं टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या समझना है, क्या नहीं समझना है ना, इसमें हम बताएंगे कौन सिंगुलर होते हैं, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका जो सब स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस V5, भी मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V1 ये V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 ये V5 प्लस अदर वर्ड। एक चीज आप लोग को समझना पड़ेगा कि V1 सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है। V1 डिक्शनरी के 90% ऐसे वर्ड है, डिक्शनरी के 90% ऐसे वर्ड है जो हमेशा हमेशा प्लुरल होते हैं। ठीक है, हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने पर भी ना लग जाता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब? वो हमेशा प्लुरल रहता है। यानी कि V1, पहले मेरी बात को समझिए, V1 ऑलवेज टाइम प्लुरल। ठीक है, V1 जो है, V1 हमेशा प्लुरल ही रहता है, V1 हमेशा प्लुरल। और V5 में हम S या ES जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। अगर V1 में हम मान लो V1 में हम S या ES जोड़ेंगे तो ये बनता है V5, ये बनता है वर्ब का पचमा रूप, वर्ब का पचमा रूप। यानी कि V1 में अगर S या ES जोड़ेंगे बनेगा वर्ब का पचमा रूप। जैसे बाबू मान लो रीड है, रीड बताइए सिंगुलर की प्लुरल, रीड सिंगुलर की प्लुरल, रीड प्लुरल, रीड क्या है? प्लुरल। आप बताइए रीड में एस जोड़ेंगे, क्या ये सिंगुलर की प्लुरल? ये हो गया सिंगुलर, ये क्या हो गया? सिंगुलर। अब बताइए गो आपका सिंगुलर की प्लुरल, गो आपका सिंगुलर। ठीक है, फिर गो में अगर एस या ई है जोड़ेंगे गोज सिंगुलर की प्लुरल, गोज सिंगुलर, सॉरी गो प्लुरल हो गया, सॉरी गो आपका प्लुरल, गो क्या है? प्लुरल। गोज क्या है? सिंगुलर। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर नाउन में एस या ES जोड़ते हो तो बनता है प्लुरल, अगर वर्ब में एस या ES जोड़ते हो वो बनता है सिंगुलर। ये बात दिमाग में घुसा दीजिए बात को। ठीक है, अगर इसके आधारित हम अभी सेंटेंस देंगे तब समझिए। कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। सेंटेंस V1 और V5 में सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। V1 बहुत सारे ऐसे बच्चे के V1 सिंगुलर होता है कि प्लुरल है होता है, ये बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि V1 हमेशा हमेशा प्लुरल होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कुछ देते हैं। मान लो पहला सेंटेंस में क्या है? राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। सीता खेलती है, सीता खेलती है, सीता खेलती है। वे लोग दौड़ता है, वे लोग दौड़ता है, वे लोग दौड़ता है। ठीक है, तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? राम अकेले है ना, राम अकेले किताब पढ़ेगा कि दो के साथ पढ़ेगा? अकेले किताब पढ़ेगा। यानी कि राम आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राम सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए बाबू? यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? आने वाला वर्ब भी क्या होगा?
प्लुरल। आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? प्लुरल। ये चीज़ आप दिमाग में ले लीजिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 सेंटेंस हम बनाते हैं इसमें भी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। राम पढ़ता है, राम रीड्स। क्या बनेंगे? राम रीड्स, READS, क्योंकि राम सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। सीता खेलती है, सीता प्लेज, सीता प्लेज, सीता प्लेज, सीता प्लेज। वे लोग दौड़ते हैं, दे रन, दे रन। उसके बाद तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो, यू रीड द न्यूज पेपर, NEWSPAPER। ठीक है। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। राम एक बार में एक ही किताब पढ़ेगा, इसीलिए मैं आर्टिकल अ का प्रयोग किया है। बुक आपका नाउन है। अब देखिए, राम पढ़ता है, राम रीड्स। सीता खेलती है, सीता प्लेज। वे लोग दौड़ता है, दे रन। अगर हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। ठीक ना। तुम अखबार पढ़ते हो, यू रीड द न्यूज़पेपर। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। श्याम किताब पढ़ता है, श्याम रीड्स अ बुक। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स अ बुक। बात समझ रहे हैं? यहां तक कोई तकलीफ? अब देखिए, ये आपका हम पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है कि राम पढ़ता है, राम रीड्स। सीता खेलती है, सीता प्लेज। वे लोग दौड़ता है, दे रन। तुम अखबार पढ़ते हो, यू रीड द न्यूज़पेपर। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। भाई अगर इसी का निगेटिव हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर फ्रेम कैसा बनेगा? मान लो ये सिंपल प्रेजेंटर का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? भाई देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर पे सब खेला है, आज की बात भूल जाओ। तातेती, तातेती नहीं। अगर हिंदी का बहुत सारे ऐसे बच्चे को बस पता है कि टेन समझ लेगी, सिर्फ ताती, चुका चुकी, रहा रे, गा गेगी, ये सब नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर फ्रेम अंग्रेजी है, उस फ्रेम को समझना पड़ेगा आपको। वर्ब के फॉर्म को समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, आने वाला वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब प्लुरल। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे बाबू तो क्या बनेगा? नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव इसका बनाएंगे तो नेगेटिव अगर बनाएंगे तो डू या डज का प्रयोग होगा। डू या डज का, अगर डू या डज इसमें लगा दिए तो हमेशा, अब देखिए, नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, फिर WH फैमिली बनेगा, फिर WH फैमिली प्लस नेगेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, पॉजिटिव की बात जितने भी इधर आएगा तो हमेशा V1 का प्रयोग होगा, हमेशा V1 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। जब राम नहीं पढ़ता है बच्चा तो राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट रीड। क्या बनेगा? राम डज नॉट रीड। बात समझ रहे हैं? राम डज नॉट रीड। सीता नहीं खेलती है, नेगेटिव लगा दो, सीता नहीं खेलती है। सीता डज नॉट रीड, सीता डज नॉट प्ले, सीता डज नॉट प्ले। वे लोग नहीं दौड़ता है, सॉरी, वे लोग नहीं दौड़ते हैं, वे लोग नहीं दौड़ते हैं, वे लोग नहीं दौड़ते हैं। तो क्या बनेगा? वे लोग नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन, दे डू नॉट रन। उसके बाद तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। तो बनेगा बच्चा, यू बनेगा, यू डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर।
ठीक है। उसके बाद राम किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या बनेगा, राम डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है। ऊपर देखिए एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, सीता नहीं खेलती है, सीता डज नॉट प्ले, वे लोग नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। एक चीज आप लोग दिमाग में रख लो, जहां पे आपका आई नजर आए, यू नजर आए, वी नजर आए, चलो हम दे को भी ले लेते हैं, दे तो ऐसे थर्ड पर्सन में आता है, आई वी, दे को हम ले लेते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो आने वाला जो वर्ब होगा बच्चा, आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लुरल होता है। आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लुरल। यानी कि आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लुरल, आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लुरल, यू आपका प्लुरल है, वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है। तो इसके साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू का प्रयोग करेंगे, न कि डज का प्रयोग। डज हम ही, राम, देखिए डज किसके साथ प्रयोग करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, राम के साथ करेंगे, मोहन के साथ करेंगे, सोहन के साथ करेंगे। ठीक है। राम के साथ हम इसका प्रयोग डज का प्रयोग करते हैं कौन से में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। सीता डज नॉट प्ले क्रिकेट, सीता वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले, सी वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, वे लोग, मोहन किताब नहीं पढ़ता है, मोहन डज नॉट रीड द बुक। उसके बाद इसमें आइए, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल प्रेजेंट। अभी मैं टेंस पढ़ा नहीं रहा हूं बच्चों, मैं भी टेंस का वैसे टेलर दिखा रहा हूँ, टेलर, ये टेलर है, टेंस टेलर पढ़ाना बाकी है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे बहुत अलग अलग तरीके से बताऊंगा कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।